कभी कभी कुछ सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं होते, वो एक टेस्ट होते हैं, अपनी हिम्मत का, अपनी सोच का और अपने कंफर्ट जोन का। मेरे लिए ये सफ़र स्पीति सर्किट का एक सोलो रोड ट्रिप था, जहाँ मैं सिर्फ रास्ते नहीं, अपने लिमिट्स भी एक्सप्लोर कर रही थी। मुझे हमेशा से कुछ ऐसा करना था जो मेरे लिमिट्स को पुश करे, जो ये प्रूव करे कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और जो बैरियर्स सोसाइटी हमें देती है उनको मैं इग्नोर करके अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकती हूँ। जब मैंने अनाउंस किया कि मैं सोलो स्पीति जा रही हूँ, रिएक्शंस बहुत मिक्स्ड थे। कुछ लोग बोले इट्स डेंजरस, डोंट गो अलोन। कुछ ने कहा वाओ, हैट्स ऑफ, डू इट। जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब तुम बस अपने दिल की सुनते हो और बाकी आवाज़ों को म्यूट कर देते हो। एंड आई डिसाइडेड दिस इज इट, आई एम गोइंग। पहला काम था अपनी कार रेडी करना। एक पूरा दिन लगा उसकी फुल सर्विस और चेकअप में। हर नट बोल्ट चेक, स्पेयर टायर रेडी, वाटर, फ्यूल, स्नैक्स, एवरीथिंग स्टॉक्ड। और फिर शुरू हुई मेरी कहानी। पहला स्टॉप था कल्पा। शिमला से अराउंड 7-8 आवर्स का ड्राइव है। कल्पा पहुंचते ही लगा जैसे अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। किन्नर कैलाश रेंज का व्यू, वो क्लियर ब्लू स्काई और एक छोटा सा सुकून भरा विलेज। यहाँ रात रुककर अगले दिन मोनेस्ट्री और टेम्पल देखा। नैरो गलियों से गुजरते हुए पुराने स्टोन एंड वुडन हाउसेस देखे और सोचा हम शहरों में कितना भाग रहे हैं और यहाँ लोग कितने सिंपल पर खुश हैं। शायद सिंपलिसिटी ही असली लग्जरी है। स्ट्रेंज बट ट्रू। कल्पा से आई हेडेड टुवर्ड्स चितकुल, इंडिया का लास्ट विलेज। कल्पा से चितकुल तक का स्ट्रेच अराउंड 60-65 किलोमीटर्स है। रोड्स काफ़ी नैरो हैं और रफ हैं। अराउंड 3-4 आवर्स इजीली लग जाते हैं। हर टर्न पे पेशेंस टेस्ट हो रहा था। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मैंने सोचा क्या मैं कर पाऊंगी, पर फिर खुद को रिमाइंड किया ट्रैवल कभी इजी रोड्स के लिए होता ही नहीं। ट्रैवल इज ऑल अबाउट फेसिंग दीज चैलेंजेस। रोड्स मुश्किल थी, पर उनसे ज़्यादा मुश्किल था अपने डाउट्स को ओवरकम करना। फाइनली चितकुल पहुंची और देखा वो हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा जो मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखा था। एंड मोस्ट रिकमेंडेड राजमा चावल का टेस्ट अलग ही था। फिर रिवर साइड जाके आई फेल्ट लाइक हैविंग टी, पर चाय वाला सो रहा था। उसको उठाया, थोड़ा इरिटेट हुआ, पर चाय मिल गई। मैं, चाय और वो शोर मचाते रिवर, एक परफेक्ट मोमेंट था। एंड उस मोमेंट में लगा जैसे लाइफ अपने सबसे रियल फॉर्म में मेरे सामने हो। नो फिल्टर्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, बस एक सिंप्लिसिटी जो दिल को सीधा छू जाती है। Maybe that's what these journeys remind us of. That happiness isn't in the big milestones, but in these raw, unpolished moments. शाम तक रक्षम पहुंची for my overnight stay in a riverside camp. स्विस टेंट में पहली बार रात गुजारी। इनिशियली थोड़ा अनसेफ लगा एज अ सोलो वुमन, बट स्टाफ ने इतना कंफर्टेबल फील करवाया, लगा मैं सेफ हूँ। हर सोलो जर्नी में ना डर भी होता है और आज़ादी भी, और वही बैलेंस सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है। उस रात मैंने अपने कंफर्ट जोन का एक और बैरियर ब्रेक किया। लेकिन अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट टिप दूं तो मुझे पहले चितकुल जाना चाहिए था और फिर कल्पा। फ्लो सीम्स बेटर दैट वे। Next morning, woke up to beautiful sunrise and all the mountain beauty around. ब्रेकफास्ट के बाद मैंने नाको के लिए स्टार्ट किया। डिस्टेंस अराउंड 110 किलोमीटर्स है चितकुल से, एंड 6-7 आवर्स लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस। यहाँ रोड्स थोड़े बेटर हो जाती हैं, बट स्टिल स्टीप स्ट्रेचेस एंड शार्प टर्न्स।
demand your focus and patience. I took multiple stops on this road, pictures लेती और mountains को बस चुपचाप देखती. Spiti teaches you to listen to the silence, and sometimes silence भी सबसे गहरी बात कह जाती है. नाको पहुंचकर सोचा पहले कुछ खा लेती हूँ. एक रेस्टोरेंट सिक्किम हाउस में रुक गई. वहाँ के ओनर से मुलाकात हुई. He was curious to see this solo woman driving up to this village. उन्होंने खुद मुझे नाको लेक और मॉनेस्ट्री दिखाए क्योंकि गांव के रास्ते काफ़ी नैरो थे. कितनी आसानी से मैंने एक स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट कर लिया जो शायद सिटी में मैं सोच भी नहीं सकती. कभी कभी ऐसे मोमेंट्स सबसे ब्यूटीफुल यादें बन जाते हैं. फिर निकल पड़ी ताबो के लिए. नाको से ताबो अराउंड 63 किलोमीटर्स है एंड इट टेक्स 2-3 आवर्स. रास्ते में ख्वाब संगम और रोड इतनी ब्यूटीफुल है कि मैंने मल्टीपल स्टॉप्स लिए, फोटोज, वीडियोस, एंड उन रोड्स पे साइलेंस इतना गहरा था कि लगा जैसे माउंटेन्स पे अपनी कहानी सुना रहे हों. बीच बीच में लोग पूछते, आप अकेली हो? कार आप चला रही हो? स्पीति सर्किट अकेले कर रही हो? उनकी आंखों में शॉक भी, एडमिरेशन भी, और मैं हर एक क्यूरियोसिटी के पीछे वो छुपा हुआ वाव महसूस कर रही थी और ये सारी अटेंशन एंजॉय कर रही थी. अकेले चलना आसान नहीं होता, पर जब तुम वापस मुड़कर देखते हो ना तो लगता है यस, इट वाज वर्थ इट. ताबू पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था. सीजन हाई था, हर जगह फुल बुकिंग. फाइनली एक एवरेज सा रूम मिला. रियलिटी थोड़ी टफ थी बट मैं प्रिपेयर्ड थी बिकॉज आई न्यू ये सफ़र लग्जरी के लिए नहीं था. ये वो एक्सपीरियंस था कि ज़िंदगी सिर्फ कंफर्ट के अंदर नहीं, उसके बाहर भी बहुत खूबसूरत है. और अगर आप प्लान कर रहे हो स्पीति का ट्रिप तो डिस्टेंसेस एंड रोड कंडीशंस को लाइटली मत लो. हर स्ट्रेच आपका पेशेंस और फोकस मांगेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पीति के साइलेंस और सिंप्लिसिटी को एब्जॉर्ब करो. दैट विल चेंज यू एज अ पर्सन. स्पीति वॉज नॉट जस्ट अ रोड ट्रिप. ये मेरे लिए एक प्रूफ था कि जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हम कुछ नया कर सकते हैं. एज, जेंडर, लोगों की सोच सिर्फ लेबल्स हैं. अपनी कहानी हम खुद लिखते हैं, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती. ताबो के आगे का सफ़र और कैसे स्पीति ने मेरे दिल का एक हिस्सा अपने पास रख लिया. लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं हूँ सोनिया सिंह और ये है ड्रेस टू ट्रैवल, where every journey is a story of courage. If you felt this story, don't forget to subscribe and follow my journey. Next video में मिलते हैं.